200 से ज़ायद बलूचिस्तान हुकूमत की गाड़ियाँ जो है इस वक्त साबिका हुक्मरानों की तहवील में है। बहुत उस्तादी से काम हुआ है, ये सरकारी रिकॉर्ड में भी नहीं है, वो तो वैसी यारी दोस्ती में। आपने साहब को प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाना है, उसके बदले में साहब ने आपको 5 गाड़ियाँ दी है। 250 लीटर पेट्रोल है, एक गाड़ी जो है लिमिटलेस है। फ़ोन करते हैं कि बराए मेहरबानी ये गाड़ी वापस करे, आगे से जवाब आता है कि गाड़ी जो है लाहौर में है, गाड़ी इस्लामाबाद में है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत बलूचिस्तान से पूछे, साबिका हुक्मरानों से पूछे कि आया उन्होंने ये गाड़ियाँ हुकूमत बलूचिस्तान के पास जमा की है या नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आती है कि वो जो है वेकअप कॉल दे, वार्निंग दे और ये गाड़ियाँ वापस अपनी तहवील में लें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। 12 अगस्त को ये बलूचिस्तान असम्बली तहलील हुई थी। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की एडवाइस पर बलूचिस्तान असम्बली अपनी आइनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद उन्होंने तहलील की थी। कानूनी तौर पर ये है कि जब असम्बली तहलील होती है तो वज़रा साहिबान हैं या मुशीर साहिबान हैं, वो जो सरकारी गाड़ियाँ हैं 15 दिन तक अपने पास रख सकते हैं, लेकिन 15 दिन के अंदर ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि उनके पास सरकारी जो भी चीज़ हो वो हुकूमत बलूचिस्तान के पास जमा करे। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो आदाद व शुमार है, इस वक्त 200 से ज़ायद बलूचिस्तान हुकूमत की गाड़ियाँ जो है वो साबिक वज़रा साहिबान, मुशीर साहिबान, साथ ही पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ जो है ये अभी तक उनकी तहवील में है। अभी तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी हिचकिचा रहे हैं, वो भी लेटर्स नहीं लिख रहे हैं, वैसे ही फ़ोन करते हैं कि बराए मेहरबानी ये गाड़ी वापस करे। आगे से जवाब आता है कि गाड़ी जो है लाहौर में है, गाड़ी इस्लामाबाद में है, गाड़ी जो है वो गाँव में है। अब कहने का मकसद ये है, मैंने थोड़ा सा मालूम किया। पहले तो आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक वज़ीर की तनख्वाह जो है बलूचिस्तान में वो 6 लाख रुपए के करीब है। फिर MPA साहिबान ने भी अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी है, 3.5 लाख तक उनकी तनख्वाह है। वज़ीर के अगर आप जो उनका घर है, गाड़ियाँ हैं, 3 गाड़ियाँ असूलन यानी कानूनी तौर पर 3 गाड़ियाँ एक वज़ीर को SNJD से मिलती है। एक गाड़ी के लिए 250 लीटर पेट्रोल है, एक गाड़ी जो है लिमिटलेस है, यानी बिल्कुल कोई हद मुकर्रर नहीं है, जितने पेट्रोल आपने डालने हो आप डाल सकते हो। 3 गाड़ियाँ कानूनी तौर पर एक वज़ीर को मिलती है। लेकिन फिर क्या होता है कि वज़ीर साहिबान जो है वो फिर महकमे का DG हो, MD हो, सेक्रेटरी हो, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो, व्हाटएवर, उनसे गाड़ियाँ लेते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि SNJD ने अक्सर वज़रा, मुशीर साहिबान और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से अपनी गाड़ियाँ तहवील में ले ली है। लेकिन अभी भी 6-7 ऐसे साबिका हुक्मरान हैं जिन्होंने SNJD को भी अपनी गाड़ियाँ वापस नहीं की है। लेकिन अब कहने का मकसद ये, ख़ासकर 200 से ज़ायद बलूचिस्तान हुकूमत की गाड़ियाँ जो है इस वक्त साबिका हुक्मरानों की तहवील में है और वो मुसलसल इनकारी है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी ज़िम्मेदारी है। अब ऐसी खबरें मिल रही है कि साबिका हुक्मरान जो है ये सरकारी गाड़ियाँ 200 से ज़ायद आने वाले जो आम इंतखाबात हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत बलूचिस्तान से पूछे, साबिका हुक्मरानों से पूछे कि आया उन्होंने ये गाड़ियाँ हुकूमत बलूचिस्तान के पास जमा की है या नहीं। लेकिन बहुत उस्तादी से काम हुआ है, ये सरकारी रिकॉर्ड में भी नहीं है, वो तो वैसी यारी दोस्ती में। आपने साहब को प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाना है, उसके बदले में साहब ने आपको 5 गाड़ियाँ दी है। आपने MD लगाना है, सेक्रेटरी लगाना है, जो भी लगाना है। अब भी चूँकि बलूचिस्तान में चेहरे बहुत कम तब्दील होते हैं, यही वजह है कि जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि साबिका हुक्मरानों के साथ भी मामलात ख़राब करे। फ़ोन करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। यहाँ पर ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आती है कि वो जो है वेकअप कॉल दे, वार्निंग दे और ये गाड़ियाँ वापस अपनी तहवील में लें।